तो स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की ओर, जहाँ थर्ड कॉन्सेप्ट था हमारा। और इसमें मैंने आपको बताया था जब ड्राइंग आपकी इक्वल इंटरवल के बाद होगी, जैसे कि हर महीने के स्टार्टिंग में हो रही है, हर महीने के एंड में हो रही है, या फिर मिडल ऑफ ईच मंथ हो रही है, तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इस तरह के जब केसेस होंगे तो आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, मिनट ऑफ रेस्ट वाली ज़िंदगी में कहूँगा उसे। तो उसमें टोटल आपको कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा शॉर्टकट में। आप सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आप शॉर्टकट मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं। टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे रेट अपन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड अपन में 12। इसमें कुछ का ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपने मान के चलिए जो हर महीने 1000 रुपये की ड्राइंग करी है, तो 12 महीने में 12,000, टोटल ड्राइंग 12,000 हो गया आपको। रेट क्वेश्चन में दिया होगा 8%, 9%, 6%, विच एवर। नाउ एवरेज पीरियड, दिस इज द मेन थिंग। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। ठीक है, आइए तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ड्राइंग ₹5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ओके, मान के लो क्वेश्चन में दे रखा है रेट 8% दे रखा है, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। तो अब देखिए हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, तो इसमें मैं आपको कैलकुलेट कर दिखाऊंगा। सबसे पहला हमारा काम होगा टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी इसमें? सब बहुत सिंपल है। 5,000 60,000, ओके। और एवरेज पीरियड अब हम निकालने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके एक पीरियड लाइन बना रहा हूँ। मेरे पास अभी ना स्टैंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ थोड़ा मोबाइल मेरा मूव कर रहा है, प्लीज़ इससे अभी काम चलिए आप। 18 फाइनेंशियल ईयर 18-19 मान के चलिए। एक क्वेश्चन मेरे पास हो रहा है आपको लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने कुछ बच्चों को ग्रुप पे भेज दिया है, जिसको जो मेरे ग्रुप में नहीं है उनके लिए मैं भी दिखा दूंगा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर महीने के स्टार्टिंग डेट में आप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च होती है हमारी। 1319। फर्स्ट ड्राइंग 1/4 को होगी, सेकंड ड्राइंग 1/5 को, फिर 1/6 को, लास्ट ड्राइंग होगी 1319 में, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग से हमारा पीरियड क्या होगा 31 मार्च तक का? 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग से पीरियड होगा 1 मंथ, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, 1/4 को आपने ड्राइंग करा है और लास्ट डेट है वही 31 मार्च होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड 12 मंथ है। और लास्ट ड्राइंग आपकी 13419 है, और यहाँ से आपको 31 मार्च तक पीरियड देखना है। पीरियड आपको यहाँ तक देखना है वैसे 31 मार्च तक, तो ये क्या हो गया? 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड हो गया ओके। तो एवरेज पीरियड निकल चुका है, अब हम इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। $6.5 में 12, ठीक है। देख लीजिए एक बार अब इस पूरे क्वेश्चन को। एक और मैं क्वेश्चन अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं फाइनेंशियल 18-19 है, ड्राइंग 6000 है, एंड ऑफ ईच मंथ, और रेट है 10%। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी वही 12 साल में 12 बार ड्राइंग होगी। पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को होगी, फिर 31 मई, फिर 30 जून, फिर लास्ट में 31 मार्च 2019 को लास्ट ड्राइंग होगी यहाँ पे।
तो फर्स्ट ड्राइंग से अगर हम पीरियड काउंट करें 31 मार्च तक का, तो ये मेरे को 11 मंथ दिख रहा है, क्योंकि अप्रैल तो काउंट होगा नहीं। 12 में से 1 महीना हट जाएगा, 11 महीना बचेगा। और जो लास्ट ड्राइंग है वो 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च का ही पीरियड हम उसी पीरियड में देखेंगे, तो 0 मंथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हमारा निकलेगा। बस इसमें एवरेज पीरियड का ही मेन कॉन्सेप्ट में जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, 11 + 0 2। ठीक है, ओके। और अब इसमें भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़े सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन अपॉन में 100, रेट यहाँ पे 10% है। ठीक है, 3300 है। तो अब जो मैं इसके क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं कुछ बताने वाला, बस हर में डिफरेंट अलग अलग जितने भी केसेस पॉसिबल केसेस हैं मैं लूँगा और उसके एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने मंथ के 3 केसेस बनते हैं, एक तो मिडल ऑफ द मंथ, और हाँ मिडल ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। 2 हो गए हैं, एंड ऑफ द मंथ और बिगनिंग ऑफ द मंथ हो गए हैं। अब है मिडल ऑफ द मंथ। इसमें भी ड्राइंग तो 12 बार ही हुई है, तो इसमें केवल और केवल मैं कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेट एवरेज। तो एवरेज पीरियड इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, तो सॉल्यूशन के लिए अगेन आपको पीरियड लाइन फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे जो नॉर्मल पीरियड है 1/4/18, मैं फाइनेंशियल ईयर दोबारा 18-19 ले रहा हूँ। मैं क्वेश्चन के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं पॉजिटिव भी और कुछ छोटे मोटे नेगेटिव भी आ रहे हैं कि सर मोबाइल मूव कर रहा है, तो अभी तो मैं इसके लिए ज़्यादा कुछ कोशिश कर सकता हूँ बस से, क्योंकि एक हैंड से मोबाइल को पकड़ रहा हूँ और एक हैंड से उसको पेन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 1/4/15 नहीं 18, तो ये नॉर्मल पीरियड मैंने लिखे हैं कुछ। ड्राइंग हो रहा है इसके बीच में यहाँ पे, आई मीन 15 अप्रैल, आई मीन 16 अप्रैल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। फिर 15/5 और यहाँ पे है 15/3। फर्स्ट ड्राइंग यहाँ है, फर्स्ट ड्राइंग से अगर हम 31 मार्च का पीरियड देखें तो ये बनेगा 11.5 मंथ। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग से हम पीरियड देखें तो ये बनेगा 0.5 मंथ। एवरेज पीरियड हम देखें तो वही क्योंकि अब यहाँ से पीरियड देख लीजिए, चाहे पूरा साल ही है, बस ये आधा महीना गायब है, तो 12 मंथ में से आधा महीना घटा दिया 0.5 मंथ, तो हो गया 11.5 मंथ। और वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 11 मंथ होगा, और ये आधा मंथ हो गया, 11 + 0.5 11.5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर आप पीरियड करेंगे तो 0.5 मतलब आधा महीना बचेगा, तो 12/2 आई मीन 6। तो मंथ के 3 केसेस बनते हैं, तीनों हो चुके हमारे। तो अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, इसमें क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। ओहो सॉरी मैंने बिगिनिंग था ना, तो चलिए, तो मैंने क्वार्टर बना दिया है। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ, पूरे साल का 1/4 मतलब 3 मंथ। तो इसकी जो फर्स्ट जो ड्राइंग होगी इसका मतलब यहाँ होगी, सेकेंड ड्राइंग इस डेट पे, थर्ड इस पे और फोर्थ इस पे। ठीक है, आइए, तो इसमें एवरेज पीरियड क्या होगा। फर्स्ट ड्राइंग आपने यहाँ पे करी, तो यहाँ से अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो 12 मंथ हो जाएगा। और उससे लास्ट ड्राइंग आपने 1/1/19 में करी तो वो हो जाएगा 3 मंथ।
ठीक है, ओके, देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, तो इसमें क्या था, सबसे पहली बात कि क्वार्टर का मतलब आपको समझना है, 3 मंथ होते हैं। तो पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से 30 जून तक का, फिर नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर का, फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का, फिर 1 जनवरी से 31 मार्च का। ठीक है, ऐसे हमारे क्वार्टर स्टार्ट होंगे और इसमें इस तरह से कैलकुलेशन एवरेज पीरियड होगी। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, जो ड्राइंग होगा उसका मल्टीपल 4 से होगा, क्योंकि साल में 4 बार ड्राइंग हुई है आपकी। अगर बोल रखा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 5 बार की ड्राइंग हो रही है, तो टोटल हो गई 5 4 ज़ा 20,000। ठीक है, आइए। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला हुआ है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। क्वार्टर 3 मंथ का होता है, मैंने आपको बताया है। तो इसमें अगर हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे 3639, यहाँ से तक का पीरियड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे तो 0 मंथ। ठीक है, इसमें भी जो अमाउंट का जो मल्टीपल होगा वो होगा, जैसे कि फिर वो ये 6000 अगर आप हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं तो 4 बार का आप करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर बनते हैं, तो वही 6 4 ज़ा 24,000। ठीक है, तो ये मैंने आपको पीरियड कैलकुलेट करना सिखा दिया है। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपके माइंड में सेटअप हो गया होगा, और हम सीधा बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।